बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 142 श्री संप्रदाय के आचार्य श्री विश्वक्सेन जी तथा श्री षटकोपाचार्य जी की कुछ संक्षिप्त कथा है। यहाँ पर आप लोग ध्यान देकर सुनिए। श्री संप्रदाय के आचार्य विश्वक्सेन मुनिवर सुपुन षटकोप प्रणीता, बोपदेव भागवत लुप्त उदर वनवनीता, मंगल मुनि श्रीनाथ पुंडरीकाक्ष परम जस, राम मिश्र रस रसी प्रगट परताप पराकुंस, जामुन मुनि रामानुज तिमिरिहरन उदय भानु, संप्रदाय शिरोमणि सिधुंजा रचय भक्ति वितान राम। समुद्र सुता श्री लक्ष्मी जी ने सभी संप्रदायों में श्रेष्ठ श्री संप्रदाय को भक्ति के मंडप के समान बनाया, जिसके नीचे पास आकर त्रय ताप से तपे प्राणियों ने शरण पाई। भगवान की पार्षद श्री विश्वक्सेन जी श्री लक्ष्मी जी के अनुयायी हुए। पश्चात मुनि श्रेष्ठ श्री षटकोप जी जिनके द्वारा पवित्र संप्रदाय परिवर्धित हुआ, फिर श्री बोपदेव जी हुए, जिन्होंने श्रीमद् भागवत रूपी मक्खन को प्रकट किया। पश्चात मंगलकारी श्री नाथ मुनि, उसके बाद परम यशस्वी श्री पुंडरीकाक्ष जी, तदंतर भक्ति रस के समूह श्री राम मिश्र जी हुए, फिर परम कुशाचार्य जी जिनका प्रताप संसार में प्रकट है, उनके बाद श्री यमुनाचार्य जी, और फिर अज्ञान रूपी अंधकार को हरने वाले सूर्य के समान श्री रामानुजाचार्य जी हुए। सियावर रामचंद्र की जय। श्री विश्वक्सेन जी श्री भगवान के प्रधान पार्षद हैं तथा पंच रत्नादि आगमन रूप भी कहे गए हैं। सियावर रामचंद्र की जय। विश्वक्सेन अत्रा मूर्ति वित्त पार्षदपि। श्रीमद् भागवत में 12, 11, 20वें श्लोक और इस पृष्ठ पे है।
भगवान विष्णु के पार्षदों में इनका वही स्थान है जो शिवगणों में श्री गणेश जी का। इस संप्रदाय की आद्य प्रवृत्ति का भगवती लक्ष्मी ने सर्वप्रथम इन्हीं को श्री नारायण मंत्र की दीक्षा दी थी। विश्वक्सेन जी ने श्री भगवान विष्णु के निर्मल्यधारी कहे जाते हैं। वे चतुर्भुज हैं, उनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म रहते हैं। वे श्वेत पद्म पर विराजमान रहते हैं। वह बीज मंत्र से उनकी पूजा होती है। वे भगवान विष्णु की पूजा सपर्यादा में सदा संलग्न रहते हैं। भगवान विष्णु के विशेष पूजन में इनका भी साथ में पूजन होता है। भगवत भक्तों में इनका बड़ा ही अनुग्रह रहता है। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री षटकोपचार जी तमिल वैष्णव संतों में महात्मा षटकोप का स्थान बहुत ऊंचा और आदर के योग्य गिना जाता है। इनका तमिल नाम नम्मा तलवार है, नम्मा लवार है और तमिल इन्हें जन्म सिद्ध वैष्णव मानते हैं। इनके प्रसिद्ध नाम षटकोपन और मारन भी है। ये भगवान विष्णु के प्रमुख पार्षद विश्वक्सेन के अवतार माने जाते हैं। श्यावर रामचंद्र की जय। षटकोप के पिता का नाम करिमारन था। ये पांडेय देश के राजा के यहाँ किसी ऊंचे पद पर थे और आगे चल के करुड़ागन नाडु नामक छोटे राज्य में राजा हो गए जो पांडेय देश के अधीन था। षटकोप का जन्म अनुमानतः तिरुकुरुकर नाम नगर में हुआ था जो त्रिनेलवेली बेली जिले में ताम्रपर्णी नदी के तट पर अवस्थित था। इनके संबंध में यह कथा प्रचलित है कि जन्म के बाद 10 दिन तक इन्हें भूख प्यास कुछ भी नहीं लगी। यह देखकर इनके माता पिता को बड़ी चिंता हुई। वे इसका रहस्य कुछ भी नहीं समझ सके। अंत में यही उचित समझा गया कि इन्हें भगवान के मंदिर में ले जाकर वहीं छोड़ दिया जाए। बस इस निर्णय के अनुसार इन्हें स्थानीय मंदिर में एक इमली के वृक्ष के नीचे छोड़ दिया गया। तब से लेकर 16 वर्ष की अवस्था तक नमनाल तलवार उसी इमली के पेड़ के कोटर में योग की प्रतिक्रिया से ध्यान और भगवान श्री हरि के साक्षात्कार में लगे रहे। नमनाल वार की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। तिरुकोइलूर नामक स्थान के एक ब्राह्मण जो मधुर कवि के नाम से विख्यात थे उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ ये बालक भक्त अपने भगवान श्री नारायण का ध्यान कर रहे थे। श्यावर रामचंद्र की जय। इतिहास यह है कि जब नमनाल वार जी ध्यान में मग्न थे, दयामय भगवान नारायण उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें ओम नमो नारायण इस अष्टाक्षर मंत्र की दीक्षा दी। बालक षटकोप पहले से ही विशेष शक्ति संपन्न थे और अब तो वे महान आचार्य तथा धर्म के उपदेष्टा हो गए। कहते हैं कि नमनाल वार 35 वर्ष की अवस्था तक इस मृत्यु लोक में रहे और इसके बाद उन्होंने अपने भौतिक विग्रह को त्याग दिया। कहा जाता है कि इनके जीवन का अधिकांश भाग राधा भाव में बीता। वे सर्वत्र सब समय सारी परिस्थितियों और घटनाओं में अपने इष्ट देव में ही रमे रहते थे। भगवान के विरह में रोते चिल्लाते नाचते गाते और मूर्छित हो जाते थे। इसी बीच में इन्होंने कई भक्ति भावपूर्ण धार्मिक ग्रंथों की रचना की जो बड़े विचारपूर्ण गंभीर और भक्त प्रेरित जान पड़ते थे। इनके प्रधान ग्रंथों के नाम तिरुविरमत्त, तिरुवस्न्य प्रेरी, तिरुवंत और तिरुवाव्यमोली है। महात्मा षटकोप के ये 4 ग्रंथ वेदों के तुल्य माने जाते हैं।
इन चारों में भगवान श्री हरि की लीलाओं का वर्णन है और ये चारों के चारों भगवत प्रेत से ओत प्रेत ग्रंथकार ने अपने को प्रेमिका के रूप में व्यक्त किया है। सियावर रामचंद्र की जय। और श्री हरि को प्रियतम माना है। तिरुवनंतपुरम में आदि से अंत तक यही भाव भरा हुआ है। इनके ग्रंथों में से अकेले तिरुमौली में, जिनका अर्थ है पवित्र उपदेश, 1000 से ऊपर पद है। दक्षिण के वैष्णवों के प्रधान ग्रंथ दिव्य प्रबंधन के चतुर्थ में इसी के पद संग्रहित है। मंदिरों में धार्मिक साहित्य में तिरुमौलिया अपना निराला स्थान है। वहाँ इनके पाठ का महत्व उतना ही माना जाता है जितना वेदा अध्ययन और वेद पाठकों का, क्योंकि इसमें वेद का सार भर दिया गया है। श्यावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ संतन ग्रंथ न गावा। ये मनुष्य का शरीर साक्षात मोक्ष का दरवाजा है। यह बड़े भाग्य से मिला है। करोड़ों जन्म का जब पाप ताप नष्ट हो जाता तो मनुष्य शरीर मिलता है। इसे पा करके व्यर्थ न करे, हर पल हर घड़ी कहीं भी कैसे भी हरि का भजन करें, चिंतन करें, अपने जीवन का कल्याण करें। श्यावर रामचंद्र की जय। कल युग में बस नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरई पारा। इस कली काल कल युग में राम का नाम राम से बड़ा है। इसको कहीं भी कैसे भी चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, हर पल हर घड़ी भगवान राम का नाम, कृष्ण का नाम, हरि का नाम का जपन करें, उनका चिंतन करें, ध्यान करें, दर्शन करें, स्पर्शन करें भगवान का, अपने जीवन का कल्याण करें। श्यावर रामचंद्र शंकर जी उमापति महादेव की जय। कथा विसर्जन होत सुनहु पवन कुमार, राम लखन सीता सहित मुँह पर करहूँ कल्याण।